मंत्रिमंडल के गठन के बाद इस बात की चर्चा बड़े जोरों पर है कि इन विधायकों को मंत्री क्यों बनाया गया। सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा जो है उनमें से मंजू बागमार का भी नाम है। मंजू बागमार को मंत्री क्यों बनाया गया और जब मंजू बागमार मंत्री बनी है तो इसका कितना असर भी होगा। मंजू बागमार के अलावा इस कैबिनेट और इस मंत्रिमंडल में केवल एक और महिला है, वो है दिया कुमारी। यानी भजन लाल के इस मंत्रिमंडल में दो ही महिला मंत्री है, जिसमें एक उप मुख्यमंत्री है और दूसरी है डॉक्टर मंजू बागमार। और सबसे एक और इसमें अहम पॉइंट है कि मेघवाल समाज से ये इकलौती मंत्री है। जो भी मंत्री जितने बने हैं उनमें मेघवाल समाज से ये केवल इकलौती मंत्री मंजू बागमार बनाई गई है। यानी मंजू बागमार को बीजेपी ने मेघवाल समाज का प्रदेश में बड़ा चेहरा बना दिया है। तो मंजू बागमार को मंत्री क्यों बनाया गया, इसके मोटा मोटी कारण समझ आ गए होंगे। सबसे अहम पॉइंट तो यह है कि वो मेघवाल समाज से आती है। मेघवाल समाज से एक मंत्री बनाना था और मेघवाल समाज का एक साफ सुथरा चेहरा बीजेपी को चाहिए था और इसमें मंजू बागमार सबसे आगे रही। और मंजू बागमार अब एक तरीके से मंत्री बन गई है और मेघवाल समाज का प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए चेहरा बन चुकी है। मंजू बागमार को मंत्री बनाने के पीछे एक और कारण भी रहा कि महिला मंत्रियों की संख्या दिया कुमारी के अलावा कोई थी नहीं। फिर एक ऐसा चेहरा चाहिए था बीजेपी को जो साफ सुथरी छवि हो, जो पढ़ी लिखी हो और जिसकी सहज उपलब्धता को लेकर लोग ऐसा सोचे कि ये बड़ा अच्छा काम बीजेपी ने किया है। तो ये चेहरा केवल मंजू बागमार का था और इसी कारण से मंजू बागमार को मंत्री बीजेपी ने बनाया है। तो दो बड़े कारण, एक कारण कि वो मेघवाल समाज से आती है, केवल मेघवाल समाज का इकलौता मंत्री बना है और वो है मंजू बागमार। दूसरा, दिया कुमारी के साथ महिला मंत्री और भी चाहिए, तो दिया कुमारी के साथ एक और महिला मंत्री के रूप में मंजू बागमार रहेगी अब विधानसभा में। ये दो बड़े कारण। और मंजू बागमार की खूबियां क्या है, तो खूबियां अगर हम गिनाने लग जाए तो लोग कहेंगे कि अब मंत्री बनी है तो प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन वाकई में ये सच है कि मंजू बागमार सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी विधायक है। मंजू बागमार एलएलएम में गोल्ड मेडलिस्ट है, वो प्रोफेसर है, कई डिग्रियां उनके पास है। और जब पहला चुनाव वो जीती तब ये बात निकलकर सामने आई थी कि मंजू बागमार सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी विधायक है। शायद आज भी मंजू बागमार सबसे अधिक पढ़ी लिखी विधायक विधानसभा में है। तो मंजू बागमार की कई खूबियां एक साथ है, तो इसी कारण से उन्हें यह अवसर मिला है। एक पॉइंट ये भी है कि उन्होंने कांग्रेस की पूर्व मंत्री को भी जेल से हराया और ये तमाम तरह के कारण और परिस्थितियां ऐसी बनी कि भारतीय जनता पार्टी ने मंजू बागमार को राज्य मंत्री बनाया है। और इस राज्य मंत्री का पद मिलते ही मंजू बागमार मेघवाल समाज की इकलौती मंत्री प्रदेश में बनी है। यानी बीजेपी ने अपनी तरफ से मेघवाल समाज का बड़ा चेहरा इन्हें बना दिया है। इसके अलावा एक महिला चेहरे के रूप में और एक उच्च शिक्षित महिला चेहरे के रूप में भी ये मंत्री लोगों को दिखेगी। कारण ये है कि सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी ये मंत्री है। यानी एक मेघवाल समाज का अच्छा प्रतिनिधित्व देने में बीजेपी कामयाब रही। दूसरा, महिला मंत्री बनाना था तो महिला मंत्री बनाई, सबसे पढ़ी लिखी महिला मंत्री बनाई। और मंजू बागमार की अब तक की जो छवि है वो बड़ी सहज और ईमानदार प्रवृत्ति की छवि रही है। यही सारे कारण रहे जिनके चलते भारतीय जनता पार्टी ने, मुख्यमंत्री भजन लाल ने मंजू बागमार को ये बड़ा अवसर दिया है। अब देखने वाली बात आगे ये रहेगी कि मंजू बागमार को विभाग कौन सा मिलता है। मंजू बागमार पहली बार मंत्री बनी है तो इन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है और इन्हें विभाग कौन सा मिलेगा ये भी काफी महत्वपूर्ण है। ये इसलिए कह रहे हैं कि ये सबसे अधिक पढ़ी लिखी महिला है, एलएलएम में गोल्ड मेडल इन्हें मिला हुआ है। इसके अलावा कई तरह की डिग्रियां मंजू बागमार के पास है, डॉक्टर लगाती है, पीएचडी इन्होंने कर रखी है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने मंजू बागमार को जो मंत्री बनाया है ये बड़ा एक ऐसा निर्णय है जो सर्वमान्य निर्णय इसे कहा जा सकता है। मेघवाल समाज को अच्छा प्रतिनिधित्व बीजेपी ने एक तरीके से दे दिया और इसके अलावा एक महिला चेहरे को मंत्री बना दिया दिया कुमारी के साथ। और इस पूरे क्षेत्र में यानी पूरे राजस्थान में दो ही महिला मंत्री है, जिसमें एक है उप मुख्यमंत्री और दूसरी है डॉक्टर मंजू बागमार। अब सिर्फ इस बात पर नजर है कि मंजू बागमार को विभाग कौन सा मिलता है और मंजू बागमार जिस विभाग की राज्य मंत्री बनेगी उसके कैबिनेट मंत्री कौन होंगे, यह भी सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री के बीच
कोऑर्डिनेशन की बड़ी जरूरत रहती है हर सरकार में। अगर दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं हो तो फिर राज्य मंत्री कमजोर पड़ जाता है, और अगर कोऑर्डिनेशन हो तो फिर राज्य मंत्री एक मजबूत प्रतिनिधित्व देने में कामयाब हो जाता है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मेघवाल समाज को एक बड़ा प्रतिनिधित्व दिया है। मंजू बागमार इकलौती मेघवाल समाज की मंत्री बनी है। अब देखना यह है कि मंजू बागमार काम किस तरीके से करती है और इसके रिजल्ट कैसे आते हैं।